मेरे दोस्तों, हम जो अभी बोलने जा रहे हैं, ये संदर्भ हर व्यक्ति के लिए, हर महिला के लिए लागू होता है। चाहे वो युवा हो या युवती हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो। इस समाज में हम लोगों के समाज में एक बहुत बड़ी कमजोरी क्या है। हम तो भारतीय समाज की बोलेंगे, बाकी लोगों की क्यों बोलेंगे। हम भारतीय समाज की बात करेंगे। ये जो आदमी का जो माश्चर्य, काम क्रोध मद लोभ माश्चर्य गुण होते हैं ना, उसमें माश्चर्य ऐसा एक अवगुण है जो धीरे धीरे दिमक की तरह खा जाता है। परिवार में अशांति छा जाती है, समाज में अशांति छा जाती है, देश में अशांति छा जाती है। माश्चर्य क्या है? जैसे कोई एक आदमी तरक्की किया, उसको देख के जेलसी करना, द्वेष करना, यह है माश्चर्य। एक उदाहरण हम देखें अपने आंख से। एक व्यक्ति ने हमें सुनाया कि उनके पिता के घर में, पिता का बनाया हुआ घर में भाई लोग दोनों रहते हैं। तो एक छोटे भाई का बच्चों ने क्या किया, उसको एसी लगा दिया अपने पिताजी के कमरे में, घर में। तो बड़े भाई ने आके डांट के बोला, भाई तुम एसी लगाता है, एसी क्यों लगाएगा तुम? हमारा एसी नहीं है, तुम क्यों एसी लगाएगा? लो, अब क्या हुआ, ये एसी लगाया करके उसको द्वेष आ गया बड़े वाले के भाई को। इसका एसी इसके बच्चों ने लगाया, तो भाई तुमको क्यों द्वेष है? तो ये द्वेष के कारण उस परिवार में बिखराव आ गया। अब इसके बच्चे ने कहा, अच्छा बड़ा पिताजी ऐसा बोलते हैं, हम लोग देखेंगे। देखिए कैसे एक भावना के चलते उस परिवार में विद्वेष आ गया। ऐसा ही पूरे समाज में कितने तरह के लोग हैं और कितने तरह के विद्वेष आते हैं। आप सोचिए, अरे भाई वो एसी लगाया, वो उसका तकदीर है, उसका पूर्व जन्म का कर्म फल है, वो उसका पुरुषार्थ है, उसके बच्चों का पुरुषार्थ है। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारा है, तुम्हारा तकदीर तुम्हारा है। तुम उस पर द्वेष करके तुमको क्या मिल जाएगा? परिवार तो बिखर रहा है। परिवार को जोड़ सकेगा कोई? ऐसा दवाई या दुकान में कोई ऐसा दवाई है जो परिवार को जोड़ सकेगा? लेकिन तुम्हारी भावना ने उस परिवार को बिखराव ला दिया। इसीलिए एक फैमिली हमने देखा है, तो हमारे हिंदुस्तान में कितने परिवार है जिस माश्चर्य का शिकार हो रहे हैं। इसलिए मेरी विनती है, इस माश्चर्य को पहचानिए। इस माश्चर्य मतलब एनवी, दूसरे को देख के जलन की जो भावना, इसको पहचानिए। ये जलन की भावना जो है आपको शांति से नहीं रह जाएगा, रहने नहीं देगा, और उस आग में आप खुद झुलस जाएंगे। दूसरे को तो छोड़िए, आप उस आग में खुद झुलस जाएंगे, जो जिंदगी भर आपको खुश रहने नहीं देगा। इसीलिए इस जलन की भावना से आपको बचना है, इस जलन की भावना को पहचानना है। अगर मेरा एक भाई मिनिस्टर हो गया तो उसका तकदीर है, उसका पूर्व जन्म का सुकृति है, उसका अपना पुरुषार्थ है। मैं क्यों उसको देख के चिड़ूं भाई? हमें क्या मिल जाएगा? हमें नुकसान छोड़ के फायदा नहीं होगा। मोहन बगान दोनों अपोजिट टीम से, तो एक गेम एक पार्टी शायद हार गया, तो ये लड़का टीवी में देखते देखते इसका हार्ट फेल हो गया, जो उसका फेवरेट पार्टी है। ये मेरी सच बात है, मेरे देखे हुए है। वो लड़का जो है एक कंपनी में ये काटता था, चालान काटता था, एक्साइज चालान। तो हम उस कंपनी में जाते थे अपना काम के लिए।
तो हम एक दिन किए, हम पूछे वो लड़का कहाँ है, तो बोलता वो लड़का नहीं है। अरे क्या हो गया? बोलता वो टीवी देख रहा था, हार्ट फेल हो गया, मर गया। ईस्ट बंगाल और मोहन बगान का गेम देख रहा था, हार्ट फेल हो गया, मर गया। अरे भाई, ईस्ट बंगाल जीते या मोहन बगान जीते, आपका हार्ट फेल करके क्या फायदा? आपका हार्ट पल्पिटेशन ज्यादा करके आपको क्या फायदा? वो तो एक खेल है, एक मनोरंजन है। वैसे ही ये दुनिया भी एक मनोरंजन है, एक खेल है। इसीलिए अपना हार्ट बीटिंग बढ़ाकर करने से हमको नुकसान होगा, उससे कोई फायदा नहीं है। इस खेल को आप देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, यही मेरी विनती है। जय गुरु।